चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 1.5 के उदाहरण करने हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को साथ में जोड़ना है। और मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी की सारी वीडियो कहाँ डाल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, इसलिए प्लेलिस्ट चेक करते रहो, ठीक है। अच्छा, प्रश्नावली 1.5 के उदाहरण में करने से पहले हमें पूरक समुच्चय को वापस समझना होगा। तो एक बार जो है पूरक समुच्चय समझ लेते हैं। पूरक समुच्चय, देखो पूरक समुच्चय क्या होता है। यदि ए यू का, यदि ए जो है वो यू का एक उप समुच्चय है, यू का एक उप समुच्चय है, समझना इसको। यदि यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। यदि ए यू का एक उप समुच्चय है तो ए का पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का, उन अवयवों का समुच्चय है, समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है, जो ए के अवयव नहीं है। अर्थात मुझे क्या चाहिए, ए डैश। पूरक समुच्चय को हम किससे लिखते हैं, डैश से लिखते हैं, ये तो आपको मैंने बताया हुआ है पहले। तो ए डैश बराबर प्रत्येक एक्स, ये इसका अवयव है। अब वो क्या होना चाहिए, प्रत्येक एक्स, जहाँ x जो है वो बिलोंग करना चाहिए u को, यानी वो सार्वत्रिक समुच्चय में होना चाहिए। और इसके साथ में ये जो आपके x है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए समुच्चय a में, तो वो इसका क्या होगा, पूरक समुच्चय होगा। जैसे मान लो a मेरे पास है 1, 2 और 3, u मेरे पास है 1, 2, 3, 4 और 5, तो मुझे a डैश चाहिए। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई देखो, ए यू का यदि एक उप समुच्चय है, पक्का ए जो है वो यू का एक उप समुच्चय है, देखो, क्योंकि यू में वो सारे अवयव है जो ए में है, इसलिए ये इसका एक उप समुच्चय होगा। अब ये कह रहा है तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है। यानी अगर मैं जो है मुझे ए डैश चाहिए तो मुझे यू में से ए को घटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ए नहीं चाहिए उसके अंदर। तो इसमें से मैं, इसमें देखो 1, 2, 3 ये यू में है, तो ये मुझे, ये सारे के सारे ए में है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो बचा कौन, 4 और 5, 4 और 5। तो यही आपके क्या होता है, पूरक समुच्चय होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रत्येक x जिसमें x तो बिलोंग करना चाहिए u को, लेकिन वो x जो है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए a को, यानी a के जो अवयव है वो इसमें नहीं होने चाहिए, तो वो a डैश होगा, पूरक समुच्चय होगा। तो ये तो हुई परिभाषा। अब इसके साथ में जो है हमें कुछ इम्पोर्टेंट इसके गुणधर्म पढ़ने हैं, पूरक समुच्चय के गुणधर्म। पूरक समुच्चय के गुणधर्म। अच्छा, इसके क्या क्या गुणधर्म है देखो। सबसे पहले इसका जो गुणधर्म है वो है पूरक का नियम। सबसे पहले क्या है, पूरक का नियम। ये क्या होता है समझना इसको, पूरक का नियम। इसके अनुसार इसमें दो नियम है। पहला तो है कि अगर मैं ए लेता हूँ और उसका यूनियन करता हूँ ए डैश से, तो मुझे क्या मिलेगा, यूनियन मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, ए बराबर 1, 2, 3 और यू मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5। ये यूनियन नहीं है, मतलब ये सार्वत्रिक है और ये यहाँ पर मैं इसका यूनियन, ये संक्रिया है, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा, ये संक्रिया है। अच्छा, और ये सार्वत्रिक समुच्चय है। और ए डैश हमने क्या निकाला था, 4 और 5।
अब ये कह रहा है ए यूनियन ए डैश करे, यानी इसको और इसको मिला दे, तो मिलाने पर वापस क्या मिलेगा, यूनियन मिलेगा, सॉरी यू मिलेगा, यानी सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा। तो एक तो ये इसका नियम होगा। दूसरा है कि अगर मैं ए और इंटरसेक्शन करता हूँ ए डैश का, यानी इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5 है, दोनों में एक भी अवयव आपके कॉमन नहीं आएगा, तो मैं कहूँगा कि कभी भी किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन जो होगा वो मुझे फाई मिलेगा। तो ये एक नियम जो है पूरक का नियम, वो आपको ध्यान में रखना है। ये पूरक समुच्चय के इम्पोर्टेंट नियम है, आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अब दूसरा देखो, दूसरा है डी मॉर्गन नियम। दूसरा क्या है, डी मॉर्गन नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब डी मॉर्गन नियम क्या, इसके दो नियम है। पहला है कि अगर मैं जो है ए और फिर इसका यूनियन ए यूनियन बी का डैश करता हूँ, यानी पहले ए यूनियन बी आपको लेना है पूरा, उसके बाद में यहाँ दो समुच्चय हैं, तो ए यूनियन बी करना है और उसका पूरक लेना है। जो जब भी इसका पूरक करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, ए पूरक यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये इसका उत्तर आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, जैसे मैंने मान लो ए लिया 1 2 और 3, बी मैंने लिया 4 और 5। अब इसका मैं जब यूनियन करूँगा तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी, यानी इन दोनों के जो अवयव है वो लिख दो, 1 2 3 4 और 5 आएगा। अब इनका पूरक करना है, यानी ए यूनियन बी का मुझे क्या करना है, पूरक करना है। अब पूरक का मतलब जो अवयव इसमें है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो अवयव है इसका पूरक, यानी कि इसके अवयव एक भी इसमें नहीं होने चाहिए। तो ये सारे के सारे टोटल 5 ही है, इसका मतलब ये मेरे पास क्या आया, 5 आया। अब ये रिजल्ट इसमें भी आना चाहिए, इन दोनों के कॉमन में भी आना चाहिए। अच्छा, अब देखो, अगर यूनियन मेरे पास 1 2 3 4 और 5 है, तो ए डैश क्या हुआ, ए डैश मेरे पास हुआ 4 और 5, क्योंकि 1 2 3 तो ए में है। अब जो ए में नहीं है वो लिखने, तो बचा 4 और 5। बी डैश क्या हुआ, 4 और 5 इसमें है, तो 4 और 5 मुझे नहीं लेने, बाकी क्या बचा 1 2 3, तो इसमें आ गया 1 2 और 3। अब इन दोनों में कॉमन, ए डैश और बी डैश में कॉमन इंटरसेक्शन, कोई कॉमन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया, 5 आया। तो ये जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जो है हम डी मॉर्गन नियम बोलेंगे। अच्छा, फिर दूसरा नियम क्या है डी मॉर्गन नियम का, दूसरा है कि अगर मैं ए और फिर इसका इंटरसेक्शन बी और ऊपर इसका पूरक लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक करता हूँ, तो मुझे मिलता है ए डैश यूनियन बी डैश। ये भी डी मॉर्गन नियम है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। है द्विपूरक नियम। तीसरा है द्विपूरक नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी समुच्चय का मैं अगर पूरक लेता हूँ, समझना इसको, पूरक लेता हूँ और वापस इसका पूरक लेता हूँ, तो वो हमेशा वापस वही सेट मिल जाएगा। यानी डबल डैश जब आपको दिखता है तो वही सेट आ जाता है, समझ गए। इसको हम क्या बोलेंगे, द्विपूरक नियम। इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए डैश का होल डैश बराबर वापस ए मिलेगा, ठीक है। चलो, फिर चौथा जो नियम है वो है फाई डैश और यू डैश का नियम। इसको समझना। देखो, जैसे अगर मैं किसी कोई रिक्त समुच्चय है मान लो, और उसका मैं अगर पूरक लेता हूँ तो वो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, यूनियन मिलेगा। एक तो ये नियम है। कैसे, देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक समुच्चय ए, वो है फाई, दूसरा है यूनियन, वो है 1 2 और 3। अब मैंने क्या किया, 5 डैश किया, यानी ए डैश किया, तो ए डैश यानी जो ए में नहीं है बाकी यू में पूरा है, क्या आ गया, 1 2 और 3, वापस वही आ जाएगा,
ठीक है। तो जब भी हम फाई का डैश करेंगे तो हमें यूनियन मिल जाएगा, और दूसरा जब यूनियन मतलब ये सार्वत्रिक का अपन डैश करेंगे, पूरक करेंगे, तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। तो ये दो नियम भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आज जो है हमने एक तो ये पूरक समुच्चय के बारे में पढ़ा, फिर एक तो ये जो है पूरक नियम, इसमें दो नियम पढ़े, फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डी मॉर्गन नियम, इसमें दो नियम पढ़े, उसके बाद में द्विपूरक का नियम, इसमें ये एक नियम पढ़ा हमने, फिर इसमें फाई डैश और यू डैश का एक नियम पढ़ा, और ये दो नियम हमने पढ़े। तो ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण कर लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है। पहला देखो 20वां, यदि u बराबर 1 से लगाकर 10 तक अवयव है और a बराबर विषम संख्याओं का समुच्चय है, तो a डैश ज्ञात करो। अच्छा, a डैश मैंने बताया था आपको, a डैश कैसे ज्ञात होगा कि आपको जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें से a निकाल दो, यानी जो है वो a का अवयव नहीं होना चाहिए, बाकी सारे अवयव हो सकते हैं। तो अगर मैं इस सार्वत्रिक समुच्चय में से इसको निकाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, a डैश मिल जाएगा। इसमें 1 3 5 7 9 है, तो 1 3 5 7 9 इसमें से निकाल दो, तो बचा 2, फिर 2 है, 2 आ गया, 3 है तो 4 आ जाएगा, फिर 5 इसमें है तो यहाँ 6 आ जाएगा, 7 इसमें है 8 आ जाएगा, 9 इसमें है तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो हमारे पास सम संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा। ठीक है। अब 21वां देखो, यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का एक सार्वत्रिक समुच्चय है, और A जो है वो 11वीं कक्षा की लड़कियों का समुच्चय है, तो A डैश ज्ञात करो। आप खुद बताओ कि अगर जो है मुझे क्या चाहिए, A डैश चाहिए, ये कह रहा है A डैश चाहिए आपको, तो अगर मैं इस सार्वत्रिक समुच्चय में से लड़कों का समुच्चय निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय में खाली लड़कियां बच जाएगी, सॉरी लड़कियों को निकाल दो तो क्या बच जाएंगे, लड़के बच जाएंगे। तो हम कहेंगे ये जो A डैश आएगा वो आएगा 11वीं कक्षा के लड़कों का समुच्चय, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब ये 22वां इम्पोर्टेंट है थोड़ा, और ये आपके कौन सा नियम है, डी मॉर्गन नियम। अभी मैंने इसको समझाया था, अब इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो इस प्रश्न से, यदि सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 है, a बराबर 2 3 है और b बराबर 3 4 5 है, तो आपको ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी है और इसके साथ ये चीज़ भी आपको सिद्ध करनी है। तो एक बार मैं समुच्चय लिख देता हूँ। यूनियन सॉरी ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। फिर उसके बाद में a क्या है, तो a मेरे पास है 2 और 3, और b क्या है, तो है 3 4 और 5। अच्छा, सबसे पहले मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है a डैश। अच्छा, a डैश बराबर क्या होगा, तो a डैश हम जानते हैं क्या होता है, यूनियन में से यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से a निकालना है। सार्वत्रिक समुच्चय ये है, a के अवयव हमको नहीं लिखने हैं, बाकी सारे लिखने हैं। 2 3 निकाल देंगे, इसमें क्या बचा, 1 4 5 और 6। अच्छा, ये हो गया पहला, a डैश निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं b डैश। ये देखो b डैश, तो हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से b निकाल देंगे। तो b मेरे पास क्या है, 3 4 और 5, तो यहाँ से 3 4 5 निकल जाएगा, 3 4 और 5 निकल जाएगा, तो बचा क्या, 1 2 और 6, 1 2 और 6। अच्छा, दूसरा भी हो गया। अब इसके बाद में हमें ज्ञात करना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये तीसरी चीज़ हो जाएगी आपकी, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अच्छा, a डैश मेरे पास ये है, क्या है, 1 4 5 और 6, इसका इंटरसेक्शन b डैश मेरे पास है 1 2 और 6। इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना है, तो इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या कॉमन है जो दोनों में है, 1 है और 6, 1 और 6 दोनों में है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 6। अच्छा, फिर चौथी चीज़ हमें निकालनी है, चौथा पॉइंट है A यूनियन B। A यूनियन B, जो A और B के समुच्चय है वो लिखने हैं। तो A में 2 3 हैं
और इसमें 3 4 5 है, तो इनका यूनियन करेंगे तो 2 और 3 ए के तो आएंगे ही आएंगे और बी के भी आएंगे, लेकिन 3 2 बार आ रहा है तो इसको छोड़ो, फिर क्या बच गया 4 और 5। ये आपके हो गया ए यूनियन बी। अब हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, तो इसको सिद्ध कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी का डैश करना है, यानी इसका पूरक निकालना है। ए यूनियन बी मेरे पास क्या है 3 2 3 4 और 5, और सार्वत्रिक समुच्चय मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो मुझे इस सार्वत्रिक समुच्चय में से ये पूरा निकाल देना है, ए यूनियन बी का डैश। यही तो होता है पूरक समुच्चय, है ना। अच्छा, तो जब मैं 2 3 4 5 को इसमें से हटा लूँगा तो बचा क्या 1 और 6, 1 और 6। अच्छा, अब उसके बाद में ये वाली साइड तो मैंने प्रूफ कर दी। अच्छा, ये वाली साइड मैंने निकाल दी, अब ये वाली साइड निकालनी है, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, ए डैश मेरे पास यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, देखो 1 4 5 6। बी डैश भी हमें दिया हुआ है, ए डैश बी डैश हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, देखो ये वाला क्या है 1 और 6, तो ये भी क्या आ रहा है 1 और 6। तो आप देखो ये दोनों बराबर है या नहीं, ये भी 1 6 आ रहा है और ये भी 1 6 आ रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर जो है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इति सिद्धम HP। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।